कुदरत का इंसाफ। दुष्ट बहू और बेटा अपनी बूढ़ी माँ को रोज पीटते थे, फिर देखिए कैसे उन्हें उनकी करनी का दंड मिला। दर्शक बंधु, कुदरत का नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर किसी ने किसी के साथ अच्छा किया है तो समय आने पर उसे उसका फल जरूर मिलेगा, और यदि किसी ने बुरा किया है तो कुदरत उसे अपने तरीके से सबक जरूर सिखाती है। इंसान यह सोचता है कि वह शक्तिशाली है और जो चाहे कर सकता है, लेकिन कुदरत के न्याय से कोई नहीं बच सकता। मित्रों, यह कहानी एक माँ की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दी। जो लोग अपने माता पिता को दुख देते हैं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुदरत सब कुछ देखती है और हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देती है। माता पिता का त्याग और प्रेम इस संसार में सबसे अनमोल होता है। वह अपनी खुशियों और सपनों को त्याग कर अपने बच्चों के भविष्य को संवारते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कई बार देखा गया है कि बच्चे बड़े होने के बाद अपने माता पिता के योगदान को भूल जाते हैं, जिस कारण बुजुर्ग माता पिता को कठिनाइयों और अपमान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। मित्रों, यदि आपने यह कहानी ध्यान से सुन ली तो आपके परिवार के लिए बहुत मददगार बन सकती है। माँ का प्रेम और त्याग इस संसार का सबसे बड़ा वरदान है। माँ न केवल अपने बच्चों को जन्म देती है, बल्कि अपने सपनों और सुख सुविधाओं को छोड़कर उनके उज्जवल भविष्य बनाती है। वह हर कठिनाई का सामना करके अपने बच्चों को खुशहाल बनाने की कोशिश करती है। लेकिन आज के समय में यह सच्चाई सामने आ रही है कि कई बच्चे बड़े होने पर अपने माता पिता को बोझ समझने लगते हैं। माता पिता जिन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए न्यौछावर कर दिया, वही बुढ़ापे में अकेलापन और तिरस्कार का सामना करते हैं। दर्शक बंधु, तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सूरज ढल रहा था। वृद्ध बिमला देवी अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर भूख और बेबसी की छाया साफ झलक रही थी। 2 दिनों से उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ था। उनकी बहू सुलक्षणा दरवाजे के पास खड़ी थी। बिमला देवी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, बहू, अब तो कुछ खाने को दे दो, बासी हो या ताजा, कुछ भी हो, बस मुझे दे दो। भूख से अब और नहीं रहा जाता। उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। सुलक्षणा ने गुस्से से आंखें तरेरी और चिल्लाते हुए कहा, चुपचाप यहीं बैठी रहो बुढ़िया, अगर ज्यादा बोलोगी तो वह भी नहीं मिलेगा। बिमला देवी जमीन पर एक छोटे बच्चे की तरह बैठ गई। उनकी हालत ऐसी थी जैसे उन्होंने भूख के आगे अपनी सारी इच्छाएं छोड़ दी हो। कुछ देर बाद सुलक्षणा रसोई से एक कटोरे में रात का बचा हुआ ठंडा भात और नमक लेकर आती है। कटोरी को जमीन पर पटकते हुए उसने कहा, ले बुढ़िया, ठूस ले। 70 साल की हो गई है, लेकिन भूख तुम्हारी अभी तक कम नहीं हुई। लगता है स्वर्ग सिधारने से पहले मुझे कंगाल करके ही जाएगी। बिमला देवी ने वह खाना ऐसे खाया जैसे किसी ने उसे किसी पकवान का थाल परोस दिया हो। भूख उसकी इतनी पुरानी थी कि उन्हें इस बचे हुए चावल और नमक में भी स्वाद महसूस हो रहा था। यह देखकर सुलक्षणा जल भुन गई। गुस्से में उसने बिमला देवी की कटोरी उठाकर भात को जमीन पर पटक दिया। बिमला देवी चुपचाप भूख से मजबूर होकर वही गिरा हुआ भात खाने लगी। तभी सुलक्षणा की सहेलियां आ जाती है। वह सभी अमीर घरों की बिगड़ी हुई महिलाएं थी।
विमला देवी को जमीन पर गिरे हुए चावल खाते हुए देखकर वे ठहाके लगाने लगे। उसमें से एक बोली, वाह सुलक्षणा, अब तो तुम भिखारियों को भी खाना खिलाने लगी है। यह नेक काम कब से शुरू कर दिया? सुलक्षणा ने तिरस्कार भरे लहजे में जवाब दिया, अरे नहीं, यह मेरी सास है, गांव की अनपढ़ गवार है, तभी तो जानवरों की तरह खा रही है। यह देखकर सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। विमला देवी जमीन पर पड़े चावल को शांत मन से खाती रही। भूख के आगे उसकी आत्मसम्मान की भावना भी दम तोड़ चुकी थी। उनकी सहेलियों में से एक ने मेज पर रखा पिज्जा का टुकड़ा उठाया और उसे विमला देवी के सामने फेंक दिया। विमला देवी की आंखों में उस टुकड़े को देखकर चमक आ गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने वह टुकड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, सहेलियों ने पिज्जा का टुकड़ा खींच लिया। यह तमाशा कुछ देर तक चलता रहा। वह पिज्जा का टुकड़ा कभी उसके पास ले जाती तो कभी पीछे खींच लेती। सभी सहेलियां ठहाके मारकर हंस रही थी। उसकी हंसी उस वृद्ध महिला का दिल चीर रही थी, लेकिन भूख ने विमला देवी को इतना लाचार बना दिया था कि वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। विमला देवी के लिए वह बचा हुआ चावल और नमक भी किसी अमृत से कम नहीं था। लेकिन सहेलियों की हंसी और अपमान का यह मंजर उन्हें भीतर तक तोड़ रहा था। उन्हें देखकर कोई भी दयालु इंसान रो पड़ता, लेकिन सुलक्षणा और उसकी सहेलियों के दिल पत्थर के हो चुके थे। तभी सुलक्षणा की सहेली ने पिज्जा का टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया और कहा, ले बुढ़िया, अब खा ले। विमला देवी ने उस टुकड़े को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। आंखों में आंसू लिए उन्होंने वह टुकड़ा वहीं छोड़ दिया। दर्शक बंधु, सुलक्षणा और उसकी सहेलियां मेज पर बैठी थी। वह विमला देवी उनका मजाक उड़ाते हुए हंस हंस कर खूब ठहाके लगा रही थी। सुलक्षणा का व्यवहार ऐसा था जैसे वह इस अपमान का आनंद ले रही हो, लेकिन अचानक कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सुलक्षणा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। उसकी सहेलियों की हंसी थम गई और सबकी निगाहें उस पर टिक गई। सुलक्षणा चौंक कर चिल्लाई, कौन हो तुम और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसकी सहेलियों की गाल पर भी एक थप्पड़ जड़ गया और वह लड़खड़ाकर सीधे विमला देवी के पैरों में गिर पड़ी। मित्रों, सामने खड़ी युवती विमला देवी की बेटी निष्ठा थी। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी। सुलक्षणा डरते डरते उसके पास गई और बोली, दीदी, यह क्या बर्ताव है तुम्हारा? घर के मेहमानों के साथ ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आई? सुलक्षणा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि निष्ठा ने उसे फिर से थप्पड़ जड़ दिया। गुस्से में कांपते हुए निष्ठा चिल्लाई, शर्म नहीं आती भाभी, एक बूढ़ी और लाचार माँ के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? अगर तुमने अभी इसी वक्त मेरी माँ से माफी नहीं मांगी तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि किसी लाचार इंसान का मजाक बनाने से पहले 10 बार सोचेगी। मित्रों, निष्ठा के गुस्से को देखकर सुलक्षणा की सहेलियां सहम गई। उन्होंने तुरंत विमला देवी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और एक एक करके वहां से भाग गई। निष्ठा विमला देवी के पास गई और घुटनों के बल बैठकर अपनी माँ के कांपते हुए हाथ थामते हुए बोली, माँ, क्या यह वही घर है जहाँ आप सबका इतना ख्याल रखती थी? आपकी ममता का यही बदला दिया जा रहा है। विमला देवी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। निष्ठा ने सुलक्षणा की ओर देखते हुए कहा, भाभी, माना कि मेरी माँ ने आपको जन्म नहीं दिया, लेकिन क्या आप भूल गई कि उन्होंने अपने बेटी से भी आपको ज्यादा प्यार दिया है? जब आपकी शादी हुई थी, मेरी माँ ने आपको इतना मान सम्मान दिया
कि धरती पर पांव तक नहीं रखने दिया। याद है भाभी, सुबह जल्दी उठने की आपकी आदत नहीं थी, तब माँ खुद अपनी तकलीफ भूलकर आपके उठने से पहले चाय बनाकर आपको दे देती थी। उन्होंने आपको माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, और बदले में आपने उन्हें ऐसा क्या सिला दिया। निष्ठा रोते हुए अपनी माँ के गले लग गई। उसने अपनी माँ के आंसुओं को अपनी आंसुओं से पोंछने की कोशिश की। निष्ठा कड़ी आवाज में कहा, अब और नहीं माँ, अब आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मैं कसम खाती हूँ आपकी हर चोट का बदला लूंगी। मित्रों, इससे पहले की कहानी समझने का प्रयास करते हैं। बिमला देवी एक सीधी सादी और ममता से भरी हुई महिला थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चे के पालन पोषण और उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित कर दिया था। उनके पति किशन लाल एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। इसी से परिवार का जैसे तैसे गुजारा होता था। समय के साथ बच्चे बड़े हुए और उनके खर्चे भी बढ़ने लगे। बच्चों की हर जरूरत पूरी करने के लिए किशन लाल ने दिन रात मेहनत की। दुकान के अलावा रात में भी मजदूरी करने जाते थे। बिमला देवी ने घर के कामों के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने अपना हर सपना बच्चों के भविष्य के लिए त्याग दिया था। जब उनकी दोनों बेटियां शादी योग्य हुई तो उन्होंने अपनी जमा पूंजी खर्च कर दी और उनकी शादियां अच्छे घरों में कर दी, यह सोचकर कि बेटियों का घर बस जाए, तब बेटे के भविष्य और बुढ़ापे का सहारा देखने का सोचेंगे। लेकिन जैसे ही बेटे सुमित की शादी हुई, बिमला देवी और किशन लाल की जिंदगी में मुसीबत का दौर शुरू हो गया। सुमित ने परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। घर और दुकान की पूरी जिम्मेदारी अब किशन लाल के कंधों पर थी। एक रात जब किशन लाल काम से लौट रहे थे तो एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह हादसा बिमला देवी के जीवन का सबसे बड़ा झटका था। पति के बिना घर चलाना, बच्चों को संभालना उसके लिए बहुत कठिन हो गया था। लेकिन इससे भी बड़ा दर्द तब हुआ जब उसकी बहू सुलक्षणा धीरे धीरे पूरा घर पर अपना कब्जा कर लेती है। सुमित ने किराने की दुकान को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। हालांकि किशन लाल ने अपनी मृत्यु से पहले एक ऐसा काम किया था जो सिर्फ उनकी बेटियां निष्ठा और माया को ही पता था। एक शाम बिमला देवी अपनी खाट पर लेटी हुई थी। उनका पोता विशाल एक प्लेट में पकौड़े लेकर उसके पास आता है। वह पकौड़े खाते खाते अपनी दादी से पूछने लगा, दादी क्या पकौड़े खाओगी? यह बहुत स्वादिष्ट है। बिमला देवी ने पकौड़े को देखा और उसके मन में लालसा जगी, लेकिन उन्होंने अपने पोते से मना कर दिया, नहीं बेटा तुम ही खा लो, मैं नहीं खाऊंगी। विशाल ने बार बार कहा, दादी एक तो खा लो। लेकिन जब उन्होंने फिर से मना किया तो विशाल ने खुद एक पकौड़ा उनके मुंह में डाल दिया। बिमला देवी ने आंखें बंद करके उस पकौड़े का स्वाद लिया। बरसों बाद उन्हें ऐसा कुछ खाने को मिला था। तभी पीछे से किसी ने उसके बाल पकड़ लिए। बिमला देवी ने घबराकर आंखें खोली तो देखा कि सुलक्षणा गुस्से से तमतमा रही थी। विशाल डर के मारे वहां से भाग जाता है। सुलक्षणा ने बिमला देवी के बाल पकड़कर खाट से नीचे गिरा दिया और जोर से चिल्लाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई बुढ़िया, मेरे बेटे के पकौड़े छीनकर खाने की? अगर बीमार पड़ गई तो इलाज का खर्च कौन देगा? बिमला देवी ने रोते हुए कहा, बहू मैंने पकौड़ा नहीं खाया, वह तो विशाल जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया था, मुझे माफ कर दो। लेकिन सुलक्षणा का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने बिमला देवी को पीटना शुरू कर दिया। सुलक्षणा चिल्लाते हुए बोली, तुम कब से मेरे सिर पर बोझ बनी हुई हो? अब मेरे बनाए नियम भी तोड़ने लगी हो।
आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरा मन पकौड़ा खाना ही भूल जाएगा। वह लगातार बिमला देवी को डांटते और पीटते जा रही थी। उनके दर्द से कराहने की आवाज भी उसे नहीं रोक पाई। जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उसने कहा, आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा, अब भुगत पकौड़े का स्वाद कैसा होता है। बिमला देवी जमीन पर पड़ी रही, उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। मित्रों, सुलक्षणा की मार से बिमला देवी घंटे तक जमीन पर बेसुध पड़ी रही। उनका कमजोर शरीर उस पीड़ा को और सहन नहीं कर पा रहा था। करीब 1 घंटे के बाद उसका पोता विशाल डरते डरते उसके पास आता है। उसकी मासूमियत ने उसे हिम्मत दी कि वह अपनी दादी को पानी पिला सके। उसने उसे हल्के से उठाया और पानी पिलाया। बिमला देवी को होश आता है तो उन्होंने थकी हुई आवाज में विशाल से पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? लेकिन विशाल जल्दी से वहां से भाग गया। सुलक्षणा ने उसे इतना डरा रखा था कि वह अपनी दादी के पास रुकने की हिम्मत भी नहीं करता था। बिमला देवी लड़खड़ाते हुए उठी और अपनी खटिया पर जाकर बैठ गई। उनके शरीर पर चोटों के निशान और मन में दर्द था। उनका दिन अब सिर्फ आंगन में या खटिया पर बीतता था। गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो, उन्हें घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। वह अक्सर मक्खियों को उड़ाते हुए अपने अतीत को याद करती थी, जब यही घर उसकी ममता और प्यार से भरा हुआ था। अब वह घर जो कभी उसका संसार हुआ करता था, अब उसके लिए जेल बन गया था। उसका बेटा सुमित, जो बाजार में अपने पिता की बनाई हुई दुकान चला रहा था, दिन में कई बार उसके पास से गुजरता, लेकिन उसने कभी रुककर अपनी माँ से उसका हालचाल नहीं पूछा। सुलक्षणा का बर्ताव भी बड़ा अजीब था। जब बिमला देवी की दोनों बेटियां घर आती थी तो वह अचानक विनम्र सेवा भाव से भरी महिला बन जाती थी। वह बिमला देवी की सेवा करती थी, उन्हें अच्छे से कपड़े पहनाती थी और तरह तरह के पकवान परोसती थी। लेकिन जैसे ही बेटियां वापस अपने अपने घर चली जाती थी, सुलक्षणा फिर से अपने पुराने रंग में लौट आती थी। वह बिमला देवी से दिन रात काम करवाती और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देती थी। एक सुबह बिमला देवी को पता चला कि उसकी छोटी बेटी निष्ठा और माया आने वाली है। यह सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी आ गई। वह सोचने लगी कि चलो आज 1 साल बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। निष्ठा के आने से शायद थोड़ा सुकून मिल जाएगा। दूसरी ओर सुलक्षणा गुस्से में बड़बड़ाने लगी, इन लोगों को और कोई काम तो है नहीं जो बार बार मुंह उठाकर चली आती है। अब इसके साथ इस बुढ़िया की भी सेवा भाव करूं। अगर मेरा बस चलता तो इस बुढ़िया को कहीं भेज देती, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। निष्ठा के आने का समय शाम का था, लेकिन वह अचानक दोपहर में ही आ गई। उसने अपने भैया भाभी को पहले से कोई खबर नहीं दी थी। उनका मकसद सबको चौंका देना था। लेकिन जैसे ही निष्ठा ने घर में कदम रखा तो उसने माँ को आंगन में खटिया पर लेटा हुआ देखा। उसकी दुर्दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी माँ के पास गई और उसका हाथ पकड़कर धीरे से बोली, माँ आप कैसी हैं? बिमला देवी ने उसकी ओर देखा, लेकिन अपनी बेटी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। निष्ठा ने माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कान के साथ कहा, ओह मैं तो बताना भूल ही गई कि कल दीदी भी आ रही है। सुलक्षणा ने चौंकते हुए पूछा, अरे वह क्यों? निष्ठा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पापा ने जो संपत्ति हमारे नाम पर रखी थी, हम चाहते हैं कि वह सब भैया के नाम पर कर दें। आखिरकार पापा की जिम्मेदारी उन्होंने ही उठाई है और माँ की देखभाल भी वही कर रहे हैं। निष्ठा की बात सुनकर सुलक्षणा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, चलो इस बुढ़िया को पालने का कुछ तो फल मिल रहा है।
अब सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी। सुलक्षणा ने मन ही मन निष्ठा को धन्यवाद दिया और उसे अपने जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। मित्रों, बिमला देवी निष्ठा की बातों को सुनकर अंदर ही अंदर दुखी हो गई। वह सोचने लगी, मेरी भोली बिटिया, काश यह मेरी आंखों में झांक कर मेरा दर्द समझ पाती। काश वह अपने भैया भाभी का असली चेहरा देख पाती। मैं तो चुप हूँ, लेकिन अगर इस बार भी कुछ नहीं कहा तो सब कुछ गलत हो जाएगा। उसका मन इस बात से जूझ रहा था कि यह सच उन्हें बताना चाहिए या नहीं। बिमला देवी ने ठान लिया था कि वह सब कुछ निष्ठा को बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेगी। लेकिन तभी एक ख्याल आता है, अगर मेरी वजह से बेटियों के जीवन में कोई मुसीबत आई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यह सोचकर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मित्रों, रात को जब सभी सो रहे थे, सुलक्षणा देवी दबे पांव आती है और बिमला देवी को धीरे से जगाकर बाहर चलने को कहती है। बिमला देवी ने डरते हुए उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गई और सुलक्षणा उन्हें रसोई घर में ले गई। वहां पहुंचते ही उसकी कमर पर जोर से बेलन मारते हुए बोली, बहुत आराम फरमा रही हो बुढ़िया। अगर तुमने अपनी जबान खोली तो याद रखना तुम्हारे साथ क्या होगा, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सुलक्षणा की आंखों में गुस्सा था। उसने आगे कहा, एक बार तुम्हारी बेटी अपने हिस्से की संपत्ति छोड़ दे तो मुझे इन ढोंग का नाटक भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद तो इनका यहाँ आना जाना भी मैं बंद कर दूंगी। लेकिन अगर तुम्हारी कोई बात बाहर निकली तो तुम्हारी खैर नहीं है। पिछली बार की मार याद है ना? इस बार उससे भी ज्यादा दाग तुम्हारे शरीर पर होंगे। बिमला देवी ने हाथ जोड़कर कहा, बहू मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस मुझे मत मारो। उसकी आवाज में दर्द और लाचारी थी। बिमला देवी ने अपने दिल के दर्द को वहीं दफन कर लिया। वह अपनी बेटिया से कुछ नहीं कह पाई। दोस्तों, यह वही स्थिति थी जहां आमतौर पर माँ और बेटियां मिलकर अपने दर्द बांटती है, लेकिन बिमला देवी के पास यह सुख भी नहीं था। वह अपने अंदर ही अंदर घुट रही थी। अगले दिन उसकी छोटी बेटी माया भी आ जाती है। उसे देखकर सुलक्षणा के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। यह पहली बार था जब अपनी ननदों के आने पर वह इतनी प्रसन्न दिख रही थी। बिमला देवी समझ चुकी थी कि यह खुशी असली नहीं थी। उन्हें पता था कि माया के जाने के बाद सुलक्षणा उसके साथ और भी बुरा बर्ताव करेगी, लेकिन फिर भी वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। खाना खाने के बाद माया ने कहा, भैया वकील साहब से हमने कागज बनवा लिए हैं, वह कल लेकर आएंगे। यह सुनते ही बिमला देवी से रहा नहीं गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा यह सब करने की क्या जरूरत है? पापा ने जो किया वह सोच समझकर ही किया होगा। उसकी बात सुनकर सुमित और सुलक्षणा गुस्से से उसकी ओर घूर कर देखा। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। तभी निष्ठा ने बीच में कहा, माँ, पापा ने हम तीनों को हमेशा एक जैसा प्यार दिया है, इसलिए उन्होंने यह सब हमारे साथ किया है। लेकिन अब जब हम अपने घरों में खुश हैं तो इन सब चीज़ों की हमें क्या ज़रूरत है? भैया और भाभी ही इन सब के हकदार हैं। आखिरकार पापा की सारी संपत्ति की जिम्मेदारी भैया ने ही संभाली थी और अब माँ की देखभाल भी वही कर रहे हैं। मित्रों, यह सुनकर सुमित और सुलक्षणा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वे दोनों मन ही मन खुश हो रहे थे। सुलक्षणा ने सोचा, एक बार बहनें अपने हिस्से की संपत्ति छोड़ दे, फिर मैं जो चाहूँ वह करूँ। इनका आना जाना तो पूरी तरह से बंद करवा ही दूंगी। मित्रों, अगली सुबह निष्ठा और माया ने सुलक्षणा से कहा, भाभी हम माँ के लिए बाजार से कुछ सामान लेने जा रहे हैं, पता नहीं फिर कब आना होगा,
इसलिए इस बार माँ का पूरा इंतजाम करके ही जाएंगे। और हाँ, 1 घंटे में हम वकील को भी लेकर लौटेंगे। मित्रों, यह सुनते ही सुलक्षणा के मन में लालच जाग उठा। वह सोचने लगी, इन बाणों से जल्दी ही सब कुछ मेरे पति के नाम करवा लूंगी, उसके बाद यह घर पूरी तरह से हमारा हो जाएगा। जैसे ही दोनों बहनें घर से बाहर गई, सुलक्षणा ने अपने असली रूप में लौटते हुए अपना गुस्सा बिमला देवी पर उतारना शुरू कर दिया। सुलक्षणा बिमला देवी के पास गई। उसने अपने हाथ में पनीर का एक टुकड़ा लिया और तिरस्कार भरे स्वर में बोली, ले बुढ़िया, यह पनीर के पकौड़े खाने का तुझे बहुत शौक है। देख कितना बड़ा पनीर का टुकड़ा लाई हूं तेरे लिए, खा ले। लेकिन इसके साथ ही उसने पनीर के टुकड़े पर ढेर सारी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था और गुस्से से कहा, अब खा इसे। बिमला देवी ने डरते हुए कहा, बहू, इतनी मिर्ची मैं नहीं खा सकती। मेरी बेटियां भी यहाँ नहीं है जो मुझे बचा लेगी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहू, एक बार तूने मुझे जबरदस्ती खराब खाना खिलाया था, जिसकी वजह से मैं 15 दिन तक बीमार रही थी। अब इतनी मिर्ची से मैं मर जाऊंगी। अगर मर गई तो भी चलेगा, लेकिन अगर बच गई तो बहुत तड़पूंगी। बहू, ऐसा जुल्म मत करो। अगर तुम्हें इतना ही कष्ट है तो मुझे जहर लाकर दे दो, मैं खाकर हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगी। लेकिन ऐसे हर रोज मुझ पर अत्याचार मत करो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुलक्षणा ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, जहर दे पाती तो कब का दे देती, लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहती। इसलिए जितने दिन तक तू जिंदा है तेरा ऐसा हाल करूंगी कि तू खुद मरने की दुआ मांगेगी। सुलक्षणा ने पनीर का वह टुकड़ा जबरदस्ती बिमला देवी के मुंह में ठूसने की कोशिश की। तभी पीछे से निष्ठा और माया ने आकर सुलक्षणा को एक जोर से धक्का दिया और पनीर का टुकड़ा दूर फेंक दिया और जोर से तमाचा मारा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने की? सुलक्षणा यह देखकर हैरान रह गई। उसने गुस्से में कहा, यह क्या कर रही हो माया? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझ पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माया ने गुस्से से जवाब दिया, भाभी, तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। तुम जैसी इंसान के लिए जो भी सजा दी जाए वह कम ही है। इतने में सुमित भी वहां आ गया। उसने देखा कि माया अपनी भाभी को डांट रही थी। सुलक्षणा तुरंत रोने का नाटक करते हुए बोली, देखिए जी, आज यह छोटी होकर भी अपनी माँ जैसी भाभी पर हाथ उठा रही है। मैंने इसके लिए अपने इस घर में क्या नहीं किया है। जब यह छोटी थी तो मैं माँ बनकर इसका ख्याल रखा, लेकिन आज यह मुझे मार रही है। सुमित ने गुस्से में माया से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ क्या करने आई हो? माया ने शांत लेकिन कड़े स्वर में कहा, हम अपनी माँ के सम्मान के लिए यहाँ आए हैं। सुमित ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, यह घर मेरा है और यहाँ पर अब सिर्फ मेरा और सुलक्षणा का हुक्म चलेगा। अगर तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत हो तो अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ। और हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग वकील के साथ मेरे दुकान पर गई थी। तुमने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया है। अब मुझे तुम्हारी किसी चापलूसी की जरूरत नहीं। मित्रों, यह सुनकर निष्ठा और माया जोर जोर से हंस पड़ी। निष्ठा ने कहा, भैया, आपको लगता है कि हमने अपना हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया है। असल में हम वकील के साथ इसलिए गए थे ताकि हमारा प्लान कामयाब हो सके। हमें पता था कि तुम और भाभी चालाकी करोगे, इसलिए हम तुम्हारे सामने ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते थे। तब सुमित ने गुस्से में कहा, यह क्या मजाक है निष्ठा? माया ने उसे रोकते हुए कहा, रुको भाई, घबराओ नहीं, मैं शुरू से ही तुम्हें पूरी कहानी बताती हूँ।
सुलक्षणा और सुमित के चेहरे पर चिंता के बादल साफ नजर आ रहे थे। निष्ठा ने सुलक्षणा की ओर देखते हुए कहा, भाभी आपको याद है ना वह दिन जब विशाल ने माँ को जबरदस्ती पकौड़ा खिलाया था? उसी दिन आपसे मेरी फोन पर बात हो रही थी। शायद आपको लगा होगा कि फोन कट गया है, लेकिन फोन कटा नहीं था। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। निष्ठा ने आगे कहा, उस समय विशाल फोन अपने पास पकड़कर पकोड़े खाने में व्यस्त था। मैंने आपकी हर बात सुनी। आपने माँ को सिर्फ एक पकौड़ा खाने के लिए उसे इतना मारा जो मैं नहीं बता सकती। उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि आप माँ के साथ कैसा बर्ताव करती हो। उसी समय मैंने तुरंत माया दीदी को फोन किया और यह योजना बनाई कि आपको क्या सबक सिखाया जाए। यह सुनकर सुलोचना ने घबराते हुए कहा, यह क्या योजना है? तुम लोग क्या करने आए हो यहाँ? निष्ठा ने गंभीर स्वर में कहा, भाभी हम चाहते तो उसी दिन यहाँ आकर आपको आपकी असलियत दिखा देते, लेकिन उसमें उतना मजा नहीं आता। हम चाहते थे कि पहले आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, फिर माँ के नाम कर दें और उसके बाद आपको और भैया को आपके ससुराल भेज दें। निष्ठा ने अपनी जेब से फोन निकाला और कहा, उस दिन जब आपने माँ को पीटा था तो मेरे फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और आज आपके लिए अत्याचार का वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड किया है। यह दोनों सबूत आपको और भैया को जेल भिजवाने के लिए काफी है। माया ने कहा, जब मैं और दीदी बाजार गए थे तब हमने घर के एक कोने में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया था। हमें पता था कि हमारे जाते ही आप माँ के साथ बदसलूकी करोगे और हुआ भी वही। अब सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। मित्रों, अपनी बेटियों की बात सुनकर बिमला देवी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या सच में अब कोई मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा बेटी? निष्ठा ने उसकी ओर और प्यार से देखा और कहा, नहीं माँ, अब कोई आपको छू भी नहीं सकता। अगर किसी ने ऐसा करने की गलती की तो हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे जो वह कभी भूल नहीं पाएगा। बिमला देवी ने कहा, जानती हो बेटा, जब वह मुझे मारती थी तो मैं 2-2 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता था कि उल्टियां हो जाती थी। माया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, माँ, आपने हमें यह सब पहले क्यों नहीं बताया? आप इतना सब क्यों सहन करती रही और चुप रही? बिमला देवी ने धीरे से कहा, बेटा, मुझे डर लगता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो वह मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मैं सोचती थी कि अगर तुम्हारे भाई और भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हारे ससुराल जाकर तुम्हारे जीवन में बोझ नहीं बनना चाहती थी। बिमला देवी ने कांपती आवाज में कहा, वह तो फिर भी सहन कर लेती थी, लेकिन उस दिन तुम्हारे भाई ने जब मुझे मारा तो मुझे अपनी हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दी। वह लोहे की बाल्टी से मेरे सिर पर मारा था। मुझे लगा कि उस दिन मैं मर जाऊंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर दोनों बहनों की आंखें गुस्से से भर गई। निष्ठा ने कहा, माँ, अब आपकी हर चोट का हिसाब होगा। हम इन दोनों को ऐसी सजा दिलवाएंगे कि कोई और बेटा और बहू अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी ना सके। माया ने सुलक्षणा और सुमित की ओर देखकर कड़े स्वर में कहा, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें जेल जाना ही होगा। अब तुम दोनों को अपने किए का अंजाम भुगतना होगा। दोस्तों, माया ने गुस्से से सुलक्षणा और सुमित की ओर देखा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसने कहा, तुमने जो किया है उसके लिए सजा मिलनी तय है। माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, अपनी सारी खुशियाँ हमारे लिए त्याग दी और बदले में तुमने सिर्फ उन्हें दर्द दिया है। अब हम यह सब सहन नहीं करेंगे।
सुलक्षणा और सुमित के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। सुलक्षणा ने तुरंत निष्ठा के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, दीदी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। यह सब हमारे लालच और गुस्से की वजह से हुआ है। हम वादा करते हैं कि अब से माँ के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, बस हमें जेल मत भेजो। लेकिन माया ने सख्त लहजे में कहा, भाभी जब आप माँ को पीटती थी तब क्या आपको ख्याल आया था कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं? माँ की हर चीख और आह आपके कानों में गूंजती होगी, लेकिन आपने फिर भी उन पर अत्याचार किया। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। निष्ठा ने दरवाजा खोला तो देखा सामने पुलिस खड़ी थी। उसने पुलिस को अंदर बुलाया और कहा, यह रहे वे लोग जिन्होंने हमारी माँ को प्रताड़ित किया है, हमारे पास सबूत भी है। पुलिस ने सुलक्षणा और सुमित को हिरासत में ले लिया। सुलक्षणा चिल्लाते हुए बोली, दीदी हमें माफ कर दो, हम वादा करते हैं कि हम माँ का ख्याल रखेंगे, हमें जेल मत भेजो। लेकिन निष्ठा ने जवाब दिया, अब बहुत देर हो चुकी है, आपको अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। पुलिस के जाने के बाद बिमला देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटियों की ओर देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा क्या अब सच में अब कोई मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा? निष्ठा ने उसकी ओर प्यार से देखा और कहा, नहीं माँ, अब आपको कोई छू भी नहीं सकता। अब आप इस घर में सम्मान के साथ रहेगी। बिमला देवी ने रोते हुए कहा, जानती हो बेटा, जब वह मुझे मारती थी तो मैं पूरी रात दर्द से कराहती रहती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगी। माया ने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ अब आपको कोई दर्द नहीं सहना पड़ेगा, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। निष्ठा और माया ने अपनी माँ के लिए तुरंत एक सहायिका रख दी जो हर समय उसकी देखभाल कर सके। उन्होंने तय किया कि वह हर हफ्ते में कम से कम 2 बार अपनी माँ से मिलने आएगी। सुलक्षणा और सुमित को जेल की सजा हो गई। वहाँ उन्होंने अपनी गलतियों का पश्चाताप किया, लेकिन जब वह सजा काट कर घर लौटे तो उसने अपनी माँ से माफी मांगने के लिए आए तो बिमला देवी ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा, तुम दोनों के लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। अब से मेरा बेटा और बहू मेरे लिए मर चुके हैं। अब बिमला देवी ने अपने घर में शांति और सम्मान के साथ रहने लगी। उसकी बेटियां और दामाद उनका बहुत ख्याल रखते थे। उनकी जिंदगी में अब कोई डर या दर्द नहीं था। मित्रों, इस कहानी ने यह सिखाया कि माता पिता हमारे जीवन के आधार होते हैं। उनके साथ किया गया हर अच्छा या बुरा व्यवहार हमारे भविष्य को तय करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। बिमला देवी की कहानी सिर्फ एक उदाहरण है। यह हमें याद दिलाती है कि माता पिता के साथ किया गया हर व्यवहार ईश्वर के सामने जाता है। उनके साथ अच्छा व्यवहार करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू कर गई हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। अपने माता पिता की इज्जत करें, उसके जीवन को खुशहाल बनाएं। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।